फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। तो यह बजट हमको निराश करने वाला बजट दिखता है, क्योंकि वो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात इस बजट में कहीं नहीं है। इसलिए हमने कहा कि बिहार की दृष्टि से हम देखते हैं तो यह बजट निराश करने वाला बजट पारित हो उस समय तक भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात की व्यवस्था उसमें दिख सकती है। देश का आम बजट तो पेश हो गया है, लेकिन बजट से बिहार में बीजेपी के सहयोगी पार्टी और केंद्र में भी जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कुछ खास खुश नजर नहीं आए। सबसे पहले सर, आपने एक ट्वीट किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला इस बार भी। पहली टिप्पणी क्या होगी इस पर, और ओवरऑल बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओवरऑल बजट पर हमने प्रतिक्रिया अपने ट्वीट के माध्यम से दी है और उसमें हमने कहा है कि देश में जो विकसित राज्य हैं उनकी नज़र से देखा जाए तो बजट ऐतिहासिक है, प्रशंसनीय है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं इस तरह की है जिससे देश को बहुत फ़ायदा होगा आगे आने वाले दिनों में। तो उस दृष्टि से बजट बहुत ही प्रशंसनीय है, ऐतिहासिक है। लेकिन जब हम बिहार की नज़र से देखते हैं तो यह बजट हमको निराश करने वाला बजट दिखता है, क्योंकि बिहार लगातार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। हर सेक्टर में बिहार आगे बढ़ा है, काफ़ी आगे बढ़ा है। 15-17 वर्षों में जितना काम हुआ, आज़ादी के बाद उतना काम नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा काम नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन उसके बावजूद हम विकसित राज्यों की श्रेणी तक नहीं पहुंच पाए। तो यह जो गैप है, इस गैप को भरेगा कि नहीं भरेगा यह गैप, और इस गैप को भरने के लिए क्या फार्मूला हो सकता है? फार्मूला एक ही है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिहार को इसलिए हम लोग विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हम लोग इस बार उम्मीद कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात इस बार के बजट में किया जाएगा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने की बात इस बजट में कहीं नहीं है। इसलिए हमने कहा कि बिहार की दृष्टि से हम देखते हैं तो यह बजट निराश करने वाला बजट है। जब भी बजट पेश होता है तो ये पॉइंट हर बार उठता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, चाहे पिछली बार की बात करें या इस बार भी। क्या इस बार अलग कोई उम्मीद थी? क्या बातचीत हुई थी? नहीं, इसलिए हम उम्मीद कर रहे थे कि इतने दिनों तक बिहार में सरकार एनडीए ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, सरकार हम लोगों ने मिलकर चलाया है। अभी हम लोग सरकार चला रहे हैं बिहार में, लेकिन इसके अब सरकार चला ही नहीं रहे। बहुत अच्छा से बिहार आगे भी बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी विकसित राज्य जहाँ हैं और अभी हम जहाँ हैं, तो यह जो गैप है, यह गैप आखिर इतनी मेहनत के बाद बिहार खुद से इतना प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद हम आगे बढ़े लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो इस गैप को भरने का कोई ना कोई रास्ता होगा कि नहीं होगा। तो उसी के लिए हम लोग इस बार उम्मीद कर रहे थे कि इस गैप को भरने के लिए विशेष राज्य का दर्जा इस बार केंद्र की सरकार जरूर देगी। नहीं मिला तो स्वाभाविक रूप से हमको निराशा होगी। प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आप लोग लगातार ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उपेंद्र कुशवाहा कि प्रधानमंत्री का ध्यान बिहार की तरफ नहीं है, इस वजह से बार बार कैंपेन चलाना पड़ रहा है, इसके बावजूद निराशा हाथ लग रही है? देखिए, डिमांड तो रखना ही चाहिए और हम लोग डिमांड रख रहे हैं, और डिमांड रख रहे हैं। तो आज जो बजट पेश हुआ है, कोई पारित तो नहीं हुआ है, बजट पेश हुआ है। बजट पेश हुआ है, अभी पारित होने में जो प्रक्रिया संसद की होती है तो उसमें अभी समय लगेगा, लगभग महीना भर। तो बजट जब पारित हो उस समय तक भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात की व्यवस्था उसमें दिख सकती है। तो अभी भी हमारी उम्मीद है कि इस बार के बजट में विशेष राज्य का दर्जा निश्चित रूप से जब बजट पास होगा उस समय तक होगा। एक सवाल एजुकेशन सेक्टर पर होगा, क्योंकि बजट में एजुकेशन सेक्टर पर खास बात की गई है, डिजिटाइजेशन पर खास जोर देखने को मिला है। बिहार में कितना चैलेंजिंग होगा एजुकेशन को पूरा डिजिटाइज करना, क्योंकि अभी भी लगातार कोशिशों के बावजूद स्मार्टफोन नहीं है, डीटीएच का एक्सेस नहीं है, तो कितना चैलेंजिंग होगा बिहार सरकार के लिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अभी बिहार के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है ही। खास करके कोरोना के समय हम लोगों ने देखा, जब ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था चल रही थी तो गांव के बच्चों तक उतनी शिक्षा की बात इस बार कोरोना के समय में हम नहीं कर पाए। तो इस दृष्टि से भी अभी के बजट में थोड़ा इंतजाम हमने देखा है, और उस बात के लिए हम प्रशंसा करते हैं वित्त मंत्री जी की, क्योंकि उन्होंने उसमें कहा है कि जो बच्चे पीछे छूट गए हैं, वीकर सेक्शन के बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण, तो उनके लिए पूरक शिक्षा का कोई सिस्टम अभी उन्होंने लाने की बात की है। तो उस विषय पर उनका भी ध्यान है।
तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में कठिनाई आएगी, लेकिन इसको हम लोग चैलेंज को मीट कर लेंगे। आखिरी सवाल, आरआरबी एनटीपीसी के वो छात्र जो अभी हिरासत में है, पुलिस हिरासत में, उनको लेकर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया था कि उनका जो कोशिशों के बावजूद स्मार्टफोन नहीं है, डीटीएच का एक्सेस नहीं है, तो कितना चैलेंजिंग होगा बिहार सरकार के लिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अभी बिहार के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है ही। खास करके कोरोना के समय हम लोगों ने देखा, जब ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था चल रही थी तो गांव के बच्चों तक उतनी शिक्षा की बात इस बार कोरोना के समय में हम नहीं कर पाए। तो इस दृष्टि से भी अभी के बजट में थोड़ा इंतजाम हमने देखा है, और उस बात के लिए हम प्रशंसा करते हैं वित्त मंत्री जी की, क्योंकि उन्होंने उसमें कहा है कि जो बच्चे पीछे छूट गए हैं, वीकर सेक्शन के बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण, तो उनके लिए पूरक शिक्षा का कोई सिस्टम अभी उन्होंने लाने की बात की है। तो उस विषय पर उनका भी ध्यान है। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में कठिनाई आएगी, लेकिन इसको हम लोग चैलेंज को मीट कर लेंगे। आखिरी सवाल, आरआरबी एनटीपीसी के वो छात्र जो अभी हिरासत में है, पुलिस हिरासत में, उनको लेकर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया था कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है वो वापस लेना चाहिए, शिक्षकों के खिलाफ जो शिकायत है वो वापस लेना चाहिए। लेकिन जब जब सिविल कोर्ट में हियरिंग होती है तो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसको डिफेंड करने की बजाय वो हिरासत में रहें ये आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र, ट्विटर पर कुछ और, सिविल कोर्ट में कुछ और, ये क्यों? नहीं, देखिए, अभी कोर्ट का मामला है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी, और इस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बातचीत करने के लिए शुक्रिया उपेंद्र। धन्यवाद।